स्वभाव हमारे लिए, आपके लिए कैसा स्वभाव है भक्तों का? अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था, कुछ नहीं बदला अभी। देखो ऐसी छोटी मोटी बातें तो सब जगह होती रहती है, इन बातों का देखो साधु संतों पे कोई असर नहीं होता। जो फिर हम आपको बताएंगे कि क्या प्रोग्राम है और किस कारण कंचननाथ जी जींद के अंदर पहुंचे हैं, और इस उपलक्ष्य पे सारी बातें करेंगे। नमस्कार जी कंचननाथ जी। नमस्कार। आदेश जी। ठीक हो जी? साध्वी जी, किस कारण आज जींद पहुंचना हुआ, किस उपलक्ष्य में पहुंचना हुआ? ये RK भाई ने 151 बहनों की राखी का प्रोग्राम रखा और इसमें RK भाई ने हमें इनवाइट किया और बहुत ही अच्छी बात है RK भाई की ये पहल करना। ऐसी पहल हर कोई करे तो बहनों की इज्जत बहुत बढ़ जाए और औरतों का मान सम्मान और बढ़ जाए। तो ये तो बहुत ही अच्छी पहल करी है RK भाई ने, हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो RK भाई ने हमें भी यहाँ इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। और RK भाई ने जो किया बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे कदम पे चल रहे हैं। सब मिलके इसका सहयोग करना, साथ देना। जय हिंद। तो जैसे ये लगातार बताया जा रहा है कि इन्होंने सैकड़ों बहनों को बोतली दी है और साथ में उन बहनों का आपने देखा भी होगा कि गले अलग अलग के रो रही थी, तो किस तरह के भाव आते होंगे? आप एक महिला भी है, साधु भी है, सब कुछ है। देखो जिन बहनों के भाई नहीं है उनको दुख होता है, और RK भाई ने ये पहल की है उनका भाई बनने के, तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा है। और मैं तो कहती हूँ हर कोई अगर इस कदम पे चले तो इससे बहनों की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लड़कियों की इज्जत बढ़ेगी। तो जिनके भाई नहीं है उनको आप सब मिलके सहयोग करो जी। तो राजनाथ जी, अभी जैसे कि आपका डेरा कहाँ पर है, किस तरह से कहाँ पर रह रहे हैं? क्योंकि हमारी जनता आपको जैसे कि ढाकल गाँव में देखा, उसके बाद आप लोगों को देख ही नहीं पाए, क्यों आप कहीं पहाड़ों में चले गए थे? नहीं, हम कहीं पहाड़ों में नहीं चले गए। हमारा स्टार्टिंग से ही डेरा बामणों वाले बाणे में है और वहीं पे है, आज भी बामणों वाले बाणे में ही रह रहे हैं, जहाँ हमारा डेरा था वहीं रह रहे हैं जी। हाँ जी। तो आप अब किस तरह की प्रक्रिया है आगे, किस तरह से आप मतलब कि सेवाएं देंगे समाज को? देखो हम तो जैसे पहले रूटीन में रहते थे ऐसे ही रूटीन में रह रहे हैं। गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गौशाला का कार्य चल रहा है, गौशाला और बना रहे हैं, गौओं की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहला कार्य हमारा गौ सेवा ही है। तो जिस तरह का मामला बना था आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से कंचननाथ जी और आपने ये भंडारा भी किया और ये जो पूजा थी, जो आप क्या बोलते हो तपस्या थी, वो भी पूरी हुई, लेकिन एक विवाद बन गया। उस विवाद के बाद अब सब ठीक है? किस तरह से? सब ठीक ठाक है, कोई विवाद नहीं है हमारे बीच, सब ठीक ठाक है। देखो ऐसी छोटी मोटी बातें तो सब जगह होती रहती है, इन बातों का देखो साधु संतों पे कोई असर नहीं होता। जो साधु संत इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे, वो अगर गिला शिकवा करेंगे, ये जानेंगे, तो फिर आम जनताओं में और साधु संत में क्या फर्क रह गया? भक्तों का उसी तरह से सहयोग मिल रहा है। हाँ जी, भक्तों का उसी तरह से सहयोग मिल रहा है और उसी तरह ही भगत आ जा रहे हैं और हमारा भी जैसे रूटीन में कार्य चल रहा था ऐसे ही चल रहा है। आज भी गौओं की सेवा वैसे ही हो रही है और सब कुछ चल रहा है जी। कंचननाथ जी भी हमारे साथ है। कंचननाथ जी, आप अपने थोड़ा मैंने आज तक आपकी मतलब कि मेरे चैनल पे आवाज नहीं गई, तो मैं अपने भक्तों को जोर आशीर्वाद दे। कंचननाथ जी, मतलब कि आपने जितनी तपस्या की उसका फल आप संसार को किस तरह से देना चाहते हैं? देखो भाई, मैं आगे भी ऐसी तपस्या करती रहूँगी और आगे भी भक्तजन आते रहेंगे, मैं उनको आशीर्वाद देती रहूँगी। भाई मेरी तपस्या में जरूर आए और आगे भी मैं तपस्या करती रहूँगी, आगे भी फल दूँगी भक्तों को जी। तो अभी आप जैसे एक बहुत ही कम उम्र के साथ में अभी क्या पढ़ाई करने की और भी प्लानिंग है आपकी, जैसे आगे भी पढ़ते रहेंगे? हाँ, मैं आगे भी पढ़ती रहूँगी, PhD करूँगी मैं संस्कृत से PhD करोगी। तो अभी जैसे कि आपका अब अभी जैसे देखिए, राजनाथ सिंह ने तो बता दिया कि भक्तों का वैसा ही स्वभाव हमारे लिए, आपके लिए कैसा स्वभाव है भक्तों का? अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था, कुछ नहीं बदला। अभी भी संगत ऐसी आती रहती है वहाँ पे भी डेरे में।
तो समाज को अब आप क्या आगे क्या कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पे मिलूंगी आपको कि जो आपका डेरा है वो जगह कौन सी है? मैं बामणनाला बाना नरवाना से 8 किलोमीटर दूर है, 108 शिवलिंग है, उसी में रहती हूँ, मैं वहीं मिलूंगी। तो जैसे कि आप भी एक बेटी है, बहन है किसी ना किसी की, तो आप संत बन गए हैं, तो जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं सामने, इस नज़ारे को देख करके आप क्या कहना चाहेंगी? जो बहनें देखो भाई, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आज के जो जादूगर है उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, एक बहन का भाई बनके मतलब बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, कि आगे भी ऐसा ही काम करते रहे, आगे भी उनका नाम ऐसा ही चलता है। कंचननाथ का भी भाई बना है, कंचननाथ की भी कोथली दे के आया आर के भाई। आपको भी कोथली मिली है? हाँ, मेरे को भी कोथली मिली है, मैं भी अभी राखी बांधूंगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आगे इनका ऐसे नाम चलता रहे और आगे अच्छे से काम करते रहे। जी धन्यवाद। तो राजनाथ सिंह ने जो अपनी बातें बताई कि हम कहाँ बैठते हैं, किस तरह से वो सारी बातें बताई, तो उसके ऊपर आप सभी कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि MS जादूगर ने किस तरह के कार्य जो कार्य किया है वो कैसा लगा आपको। धन्यवाद।